हमने आपकी पहली फिल्म देखी थी जिससे आपने डेब्यू किया था, वो उसके गाने हिट रहे, हर किसी ने अप्रिशिएट किया, फिल्म को भी लोगों ने अप्रिशिएट किया। देन अब आपकी दूसरी मूवी आ रही है सनम में, फिल्म रिलीज होने से पहले हर गाना जो है लोगों की जुबान पर है, तो क्या फील करती हैं आप एज ए डायरेक्टर? आई थिंक बहुत एक्साइटेड हूँ। यारियाँ के बाद ऑडियंस बहुत कनेक्ट हो गई मेरे साथ। स्पेशली मैंने यंगस्टर्स को टारगेट किया था, टीनेजर्स को टारगेट किया था, और इस बार क्योंकि एक प्योर लव स्टोरी है तो सारे लवर्स मेरे निशाने पर है, तो मैं सब कपल्स को टारगेट कर रही हूँ और बहुत ही सोलफुल लव स्टोरी है। सो आई थिंक बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, गानों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ऑडियंस बहुत बहुत बेसब्री से वेट कर रही है। एंड आई थिंक एज अ फिल्म मेकर मैंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है अपनी तरफ से, और बहुत आपको फिल्म बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल लगेगी और आई एम श्योर सबके दिलों को छू जाएगी। फिल्म में जो है आपका एक डांस नंबर भी है, तो ये किसका क्रिएटिव आइडिया था? क्योंकि काफी खूबसूरत लग रहा है आप गाने में भी, और काफी अच्छा गाना है और लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है, तो ये किसका क्रिएटिव? आई थिंक मैंने बहुत साल पहले एक पिक्चर की थी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तब से आप सब मुझसे हमेशा पूछते आए हो आपको कब स्क्रीन पे देखेंगे। आई थिंक आपने वो क्वेश्चन मुझसे किया होगा कब स्क्रीन पे देखेंगे, और बहुत मेरे फैंस भी मेरे से पूछते रहते हैं कि आप कब अपेयर हो गया, आप कर लो। सो देन वी थॉट, जब एक डांस नंबर की सिचुएशन राइज हुई जिसमें हम अपने आर्टिस्ट को नहीं ले सकते थे बिकॉज सिचुएशन ऐसी है पिक्चर में, सो आई थॉट भूषण जी और मैंने ये सोचा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। सो एक बेटर इंक्विजिटिवनेस क्रिएट होगी, और बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द मीडिया एंड माई फैंस दैट आई वेंट अहेड एंड डिड इट। ऐसा माने कि ये गाने में आना ये आपके लिए एक ट्रेलर था, जब आने वाले दिनों में कोई ऐसी बड़ी फिल्में भी करेंगी, क्या हम ऐसा माने? बेसिकली एट हार्ट मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक क्रिएटिव पर्सन हूँ। मैंने सनम रे के सारे गाने कोरियोग्राफ किए, अपना खुद का गाना छोड़ के जो गणेश मास्टर जी ने कोरियोग्राफ किए। सो कोरियोग्राफी की है, डायरेक्शन की है, इस गाने में डांस एक्टिंग की है। सो आई थिंक एज अ आर्टिस्ट आई एम रियली ओपन कि जो भी मीडियम्स मेरे सामने आएंगे एज अ क्रिएटिव पर्सन, अगर मुझे ठीक लगेंगे तो मैं डेफिनेटली एक्सप्लोर करूँगी। एंड आई डोंट थिंक क्रिएटिव पर्सन कभी भी बिकॉज अगर आप में टैलेंट हो और आप क्रिएटिव हो तो आई थिंक बहुत आगे आ गए हैं हम इस बात से। अभी फैमिली सपोर्ट कर रही है, लाइक माई हस्बैंड सपोर्ट्स मी, माई मॉम इन लॉ सपोर्ट्स मी। सो आई थिंक दैट अगर फैमिली का सपोर्ट हो, आपके पेरेंट्स सपोर्ट करें, एंड हो भी रहा है, इंडिया में महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं, पिछले एक दशक में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। सो आई थिंक इट्स गुड फॉर वुमेन, एंड अभी कोई भी बेसिकली सब फील्ड्स ओपन अप हो रहे हैं। फिल्म की स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज की गई? क्योंकि जो आपकी पहली फिल्म थी उसमें भी हिमांशु और राकुल की केमिस्ट्री को लेकर काफी तारीफ की गई थी, और इस फिल्म में भी पुलकित और यामी को लेकर काफी चर्चाएं हैं केमिस्ट्री को लेकर। तो क्या खास बात होती है जब आप किसी भी कपल मतलब किसी भी एक्टर को साइन करते हैं अपनी फिल्म के लिए? पुलकित को मैंने जब कास्ट किया था, सो मैंने बोला भी पुलकित को कि मैं आपको इसलिए कास्ट कर रही हूँ बिकॉज आई सी अ सर्टन सैडनेस इन योर आइज। जिस बात को वो जोक करता है कि शी कास्टेड मी बिकॉज शी सेड कि मेरी आंखों में कुछ उदासी दिखती है, तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ उदासी दिखती है। सो ही लाफ्स अबाउट इट। यामी को कास्ट करने में मैं यामी को लेकर इतनी श्योर नहीं थी। 5-6 महीने तक मुझे लग गए खुद कन्विंस होने में कि मैं यामी को लूँ, बिकॉज यामी का फेस उसकी एड कैंपेन में बहुत सीन है, सो मुझे लग रहा था कि फ्रेशनेस कैसे आएगी, कैसे मैं यामी को डिफरेंट कैसे दिखा पाऊँगी। सो 5-6 महीने मैंने वर्कशॉप्स की, लुक टेस्ट की, एंड देन शी ऑल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, और फिर मैं कन्विंस हुई कि यामी सही बैठेंगी। बट आई थिंक केमिस्ट्री के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो फ्रेम्स को जैसे पेंटिंग की तरह सजाती हूँ मैं, उनका योगदान होता है, जिस एटमॉस्फेयर में जो सीन्स की ट्रीटमेंट होती है वो सबका चीज़ें होती है, वो सबको लेकर वो केमिस्ट्री क्रिएट होती है। और लव स्टोरी है क्योंकि तो सीन्स लिखे वैसे जाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आई थिंक जो लव स्टोरीज़ की जो स्टोरीज़ आइकॉनिक होती है वही पेयर्स को आगे आइकॉनिक कर देती है। सो आई थिंक इट्स द स्टोरी मोर दैन द एनीथिंग एल्स। दिव्या, ये जो ट्रेलर हमने देखा उसे देख के तो एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी लग रही है। अगर कुछ इन शॉर्ट बताना चाहेंगे आप फिल्म के बारे में? फिल्म एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी नहीं है, इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल टेल ऑफ लव। हर कैरेक्टर प्यार की खोज कर रहा है, बट एज सच एक ट्रायंगल नहीं है।
यू नो हम सब स्पेशली लड़कियां इस बात में बहुत बिलीव करती है कि हम सब के लिए कोई ना कोई बना है, और यू नो जब हम 20-21 साल के हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि वो कौन है जो हमारे लिए बना है, और वो कौन है हमारा सोलमेट, और क्या ये सब डेस्टिनी होती है, एंड कैसे हम अपने सोलमेट के साथ अपना प्यार और गहरा बनाते हैं। सो इस बारे में पिक्चर है, और कहीं ना कहीं आपको बहुत डिफरेंट जोन में ले जाती है। बहुत ही पोइटिक ट्रीटमेंट दी है मैंने पूरी पिक्चर को। पुलकित का जो कैरेक्टर है वो स्ट्रगल कर रहा है बॉम्बे में, एंड आई थिंक हम सब बहुत भागा दौड़ी में फंसे हुए हैं लाइफ में, और पिक्चर ये सिखाती है कि ज़रा ठहरो, रुको और अपने दिल की बात सुनो, जो आई थिंक हम सब यू नो सुनना भूल गए हैं। सो वो ब्यूटी लाने के लिए मुझे उसके कैरेक्टर को बॉम्बे से वो अपने स्मॉल टाउन वापस जाता है, अपने शहर वापस जाता है। उस शहर को मैंने बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल दिखाया, जैसे वहाँ एक रिवर बैंक है, वहाँ पे एक लोन ट्री है जो कि एक लवर्स पॉइंट है, यू नो वहाँ ज़िंदगी कुछ थमी से हुई है। सो आई थिंक इस तेज़ रफ्तार से निकल के स्टोरी वहाँ जाती है। अच्छा, वैलेंटाइंस डे के दिन फिल्म रिलीज हो रही है, साथ में फितूर भी आ रही है, तो एज अ फिल्म मेकर व्हाट इज योर थॉट कि जब दो फिल्में क्लैश होती है, फर्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ कितना फिल्म एक्सपेक्ट करेगी या लोगों को कितनी पसंद आएगी, और खासकर जब वैलेंटाइंस डे पे दोनों फिल्म रिलीज हो रही है? यू नो एज अ फिल्म मेकर आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं खुद अपने टैलेंट पे कॉन्फिडेंस रखूँ, खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखूँ, नहीं तो मैं फिल्म मेकिंग कर ही नहीं पाऊँगी, यू नो, बिकॉज एज इट इज़ बहुत रिस्क टेकिंग काम है। आप प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि आप जो पिक्चर बनाओगे वो चलेगी या कोई पिक्चर आएगी वो चलेगी या नहीं चलेगी। आई थिंक इवेंचुअली ऑडियंस कितना प्यार देती है उस बात पे डिपेंड करता है, यू नो। बहुत मेहनत से मैंने यारियाँ बनाई थी, तब भी हमारे साथ एक पिक्चर आई थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय ऑडियंस सो मच ऑफ सपोर्ट एंड लव, पिक्चर बहुत अच्छी हिट रही। और इस बार भी मैंने लव स्टोरी बनाई है। सो आई थिंक मैंने सिर्फ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के बनाई है, और मैं बिल्कुल इनसिक्योर नहीं फील करती इस बात से कि मेरे सामने कोई और पिक्चर आ रही है। आई फील अगर मेरी 2 पिक्चरें ये हिट हो गई, यू नो, सनम रे भी अगर हिट हो जाती है तो थर्ड टाइम लोग मेरे सामने आने से डरेंगे। सो आई थिंक मैं एक एक स्टेप करके चढ़ रही हूँ, एंड एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं खुद अपनी ग्रोथ में बिलीव रखती हूँ, एंड दैट्स इट। काफी लव स्टोरीज आती है बॉक्स ऑफिस पर, तो आपकी जो लव स्टोरी है सनम रे, ये बाकी लव स्टोरी से कैसे अलग है? यू नो बहुत टाइम से मुझे लग रहा है कि रोम कॉम्स बहुत आती है, पर एक प्योर लव स्टोरी बहुत कम आती है। लाइक आशिकी 2 मुझे बहुत प्योर लगी थी, इनोसेंट लगी थी। सो मैं उससे मैं भी रिलेट करना चाहूँगी कि सनम रे भी बहुत ही प्योर क्लासिक लव स्टोरी है, एंड जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर करती है प्यार के बारे में, एंड ऑल्सो आप खुद खुश रहना कैसे सीखते हैं, यू नो, बिकॉज हम इतनी तेज़ रफ्तार में भाग रहे हैं कि हमें लगता है कि शायद हम करियर के इस मोड़ पे पहुंच जाएंगे तो हमें बहुत खुशी मिल जाएगी, बहुत हैप्पीनेस मिल जाएगी, पर वो मिलती नहीं है। खुशी किन चीज़ों से मिलती है, यू नो, पिक्चर ये भी सिखाती है, ये भी बताती है। सो बहुत सारी ऐसी डीप बातें, और बहुत ही भारती सिंह भी है जो कॉमेडियन है पिक्चर में, उनका एक रोल है। सो वो सब बहुत फन एलिमेंट डाला है पिक्चर में, बहुत कमर्शियल वे से एक लव स्टोरी बनाई है जिसमें सारे एलिमेंट्स है, यू नो, जिसमें ड्रामा है, कॉमेडी है, प्योर लव है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है, बहुत अच्छी लोकेशंस चूज़ की है। सो आई थिंक इन सब चीज़ों को लेकर एक पिक्चर अलग बनती है, बिकॉज ट्रेलर्स और गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं और लोगों को डिफरेंट लग रहे हैं। आई थिंक उसी बेसिस पे लोगों को लगेगा कि ये पिक्चर डिफरेंट है। फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर रिलीज होने वाली है, आपकी लव स्टोरी किस तरह की है, अगर 2 लाइनों में कहा जाएगा? मेरी खुद की लव स्टोरी आई थिंक आप भूषण जी से कुछ किस्से शेयर करना चाहेंगे? जब मैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर रही थी, तब मैं अपने डायरेक्टर के घर पे भूषण जी से पहली बार मिली थी, जब एक वो रोमांटिक गाना बना रहे थे, उसकी सिटिंग कर रहे थे। उस ड्यूरिंग में मिली थी, और मैं दिल्ली से हूँ ओरिजिनली, एक मिडिल क्लास फैमिली से। मैं वहाँ पर दिल्ली में मॉडलिंग कर रही थी, और फिर मैं 2-3 साल बाद बॉम्बे शिफ्ट हुई, और बॉम्बे में मॉडलिंग कर रही थी एंड एक्टिंग कर रही थी। बट यू नो आई कम फ्रॉम सच अ बैकग्राउंड कि कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरे पेरेंट्स, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, सो कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरे पेरेंट्स अकेली अपनी लड़की को बॉम्बे जाने देंगे, जहाँ पे वो किसी को भी नहीं जानती, यू नो। सो इट वाज, आई थिंक इट वाज ऑल डेस्टिनी कि कैसे मेरे पेरेंट्स माने बिना कोई प्रॉब्लम किए, एंड कैसे उन्होंने मुझे जाने दिया। सो आई थिंक इट्स डेस्टिनी की, मेरी मे बी डेस्टिनी इधर बुला रही थी, मे बी आई वाज मेंट टू मैरी भूषण की, किसी तरह वहाँ से डेस्टिनी ने मुझे बॉम्बे शहर में खींच लिया, एंड आई गॉट मैरिड टू हिम सो सून। ऑल्दो मैं वर्क के लिए आई थी, बट आई थिंक विद इन 2 years ऑफ कमिंग टू बॉम्बे आई गॉट मैरिड टू हिम। सो आई थिंक दिस इज़ अ सोल कनेक्शन, मैं बिलीव करती हूँ, और बहुत सारे अपने पर्सनल लाइफ के एलिमेंट्स मैंने पिक्चर में डाले हैं। सो या अब तक का सबसे स्पेशल गिफ्ट क्या मिला है, और आपकी लव स्टोरी कितनी कनेक्ट करती है सनम रे से?
अब तक का भूषण जी से सबसे स्पेशल गिफ्ट क्या मिला है आपको? आई थिंक एक सबसे स्पेशल गिफ्ट जो मिला था वो ये था कि वो मेरे लिए बहुत ही ह्यूज टेडी बेयर लाए थे आशीष से। हर लड़की को टेडी बेयर बहुत पसंद होते हैं, सो वो इतना बड़ा टेडी बेयर लाए थे कि वो घर के दरवाजे से भी अंदर नहीं आ रहा था, और अभी तक वो है मेरे पास और मेरे बेटे के रूम में। सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट। और फिल्म से किस तरह से कनेक्ट करेगी आपकी लव स्टोरी? आई थिंक ओवर द ईयर्स हर कपल का प्यार और गहरा होना चाहिए। यू नो इतनी इजी बात नहीं होती एक मैरिज लाइफ, बिकॉज हर पर्सन के अलग अलग सोच होती है, अलग विशेज़ होती है, अलग ड्रीम्स होती हैं। सो अगर ओवर द ईयर्स आप एक कंपैटिबिलिटी अचीव कर लो और आपका प्यार और गहरा होता जाए, सो आई थिंक दैट इज़ प्योर लव। सो आई वुड लाइक टू से दैट ही इज़ माई सोलमेट एंड इट्स प्योर लव बिटवीन अस। दीवा जी, आप शुरू से डायरेक्टर बनना चाहती थी या फिर कभी आपने एज अ लीड एक्टर बनने की कोशिश? यू नो आई नेवर थॉट कि मैं डायरेक्टर बनूंगी। आई थिंक दैट्स व्हाट लाइक अभी अक्षय से रिसेंटली व्हेन आई मेट एंड आई एक्टेड ऑपोजिट हिम इन अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सो ही वाज टेलिंग मी कि अरे तू तो डायरेक्टर बन गई, बिकॉज ही कुडंट बिलीव, यू नो। सो आई टोल्ड हिम कि ज़िंदगी आपको कहाँ ले जाए यू कैन नेवर प्रिडिक्ट। सो आई थिंक लाइफ हैज़ टेकन मी ऑन अनदर रूट। मैं शुरू से बहुत क्रिएटिव रही हूँ, और वो क्रिएटिविटी एज अ क्रिएटिव पर्सन अपने आप को और बेहतरीन बनाने की खोज में आई थिंक मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। सो आई थिंक लाइफ इज टेकन मी हियर। दिव्या जी, एक आखिरी सवाल। हमने देखा है यंगस्टर को लेके आप काम करती हैं, तो आगे हम देखेंगे कि जो बिग सेलिब्रिटी हैं, बड़े सेलिब्रिटी के साथ में भी आप ऐसी कोई लव स्टोरी को लेकर काम करेंगे? तो ऐसा कोई आइडिया है आपका? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टोरी होती है। यू नो किसी भी स्टार को आई डोंट थिंक मैं इस वजह से कास्ट करूँगी क्योंकि वो एक स्टार पुल लाएंगे या एक स्टार पावर लाएंगे। स्टोरी का किरदार अगर डिमांड करेंगे कि इसमें मैं कोई बड़े स्टार को कास्ट करूं, तो मैं बिल्कुल झिझकूंगी नहीं। जैसे मेरी स्टोरी के किरदार में एक ऋषि जी का रोल है, ऋषि कपूर जी एक स्पेशल अपीयरेंस कर रहे हैं, तो मैंने बिल्कुल नहीं झिझकी। मैंने उनसे जाकर बात की एंड आई थिंक उन्होंने इतना अच्छा पोर्ट्रे किया है कि उनके सिवा कोई कर ही नहीं सकता था ये रोल, एंड ही इज़ लुकिंग आउटस्टैंडिंग, यू नो, इन माई फिल्म, एंड दो सीन्स आर रियली ब्यूटिफुल। सो आई थिंक अगर मुझे लगेगा कि कोई स्टार के आने से ये मेरा किरदार और स्टोरी और बेहतरीन हो जाएगी, तो मैं डेफिनेटली जाके अप्रोच करूँगी। Thank you so much. Thank you.